हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई होप आप सभी अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो। हम क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हमने इसके 4 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लाइट क्या होता है, उसका नेचर कैसा है, उसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री, वो सारी चीज़ उसमें पढ़ी थी। सेकेंड वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। वहां पे एक लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है तो किस तरीके से होता है और उसके लॉज होते हैं, तो उसके लॉज भी पढ़े थे। उसके बाद थर्ड वीडियो जो था हमारा, उसमें हमने वर्चुअल इमेजेस और रियल इमेजेस, ये 2 टाइप के इमेज फॉर्म होते हैं, तो वो क्या होते हैं वो हमने पढ़े। उसके नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारा फोर्थ वीडियो था, उसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा। सो आई होप इससे पहले के जितने भी वीडियोस थे आपने देखे होंगे, क्योंकि चैप्टर का मतलब है एक सीक्वेंस में सारी चीजें चल रही हैं, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक्ड है। ठीक है, मतलब आपने पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ा और उसके बाद आगे के टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए पहले आपको वो वीडियोस देखने चाहिए। उसके बाद फिर ये आप स्फेरिकल मिरर का वीडियो देख सकते हो, बट इससे पहले आपको वो वीडियोस देखने चाहिए अगर आपने वो नहीं देखा है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। स्फेरिकल मिरर। A spherical mirror is that mirror whose reflection surface is the part of hollow sphere of glass। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमें कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर हमारा वो मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जहां से रिफ्लेक्शन होने वाला है लाइट का, वो एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है। मतलब हॉलो क्या होता है, जो खोखला होता है। ठीक है, हॉलो मतलब खोखला होता है, और स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या मतलब है कि ग्लास का कोई एक गोल सा ऑब्जेक्ट जो कि हॉलो है। तो अब देखो, हमारा जो स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है। तो इसको समझाने के मैंने यहाँ पे 2 बोल लिए हैं। बोल मतलब जो हमारे कटोरी होते हैं घर में, इससे आप भी समझ सकते। तो देखो, अगर इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये एग्जैक्ट स्फीयर तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप इसे समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि एक हमारा जो हॉलो स्फीयर होगा, मतलब खोखला स्फीयर जो होगा, वो भी कुछ इस तरह का ही शेप बनाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है। मतलब हमारा जो हॉलो स्फीयर है उसको हम जब कट करते हैं, चाहे वो बीच से कट किया हो या फिर किसी भी पार्ट से कहीं से भी कट किया हो, तो जो कटेड पोर्शन होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, वो स्फेरिकल मिरर होता है। जैसे देखो, इस केस में तो इसे हम सेंटर से हमने मानो कट किया, तो इसे मान लो ऐसे हमने कट कर दिया। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट को भी साइड करता हूं जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब देखो, जैसे ये एक पार्ट हो गया हमारा हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, जिसे हमने कट करके अलग किया। तो अब इसके इस साइड भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस साइड भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब अंदर बाहर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। तो ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। अब अंदर बाहर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये 2 टाइप्स भी होते हैं स्फेरिकल मिरर के, वो हम आगे देखेंगे। बट इससे आपको समझ में आ गया कि हमारा स्फेरिकल मिरर होता कैसे है और ये बनता कैसे है। अब आपके स्क्रीन पे एक पिक्चर भी दिख रहा होगा जिसमें हमारा एक स्फीयर है जिसमें से एक पार्ट को कट किया गया। अब देखो, यहाँ पे ये एग्जैक्ट हाफ नहीं है, हाफ से बहुत कम है, बट जो हमारा कटेड पोर्शन है जो बहुत छोटा सा ही है, बट वो एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है। ठीक है, तो वो कटेड पोर्शन भी एक स्फेरिकल मिरर की तरह यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर स्फेरिकल मिरर के प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो। तो आई होप स्फेरिकल मिरर का अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये बनते कैसे हैं और होते क्या हैं। अब देखो, एक पॉइंट और लिखा है, अनलाइक प्लेन मिरर्स स्फेरिकल मिरर कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे प्लेन मिरर थे वो क्या करते थे। देखो, जैसे हमारा प्लेन मिरर जो था, इस पे जब भी बीम ऑफ लाइट आते थे, बीम ऑफ लाइट मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज, पता है आपको, तो ये सिंपली ऐसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट कर जाते थे। ठीक है, बट हमारा स्फेरिकल मिरर जो है वो लाइट रेज को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करता है। देखो, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नाम बता देता हूं मैं। एक कॉन्केव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्केव जो होता है वो हमारे लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो हमारे लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब एक जगह आके मिला देना, और डाइवर्ज मतलब एक दूसरे से दूर भेज देना। ठीक है, ये अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा आगे, बट आपको ये समझना है यहाँ पे कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो कन्वर्ज या डाइवर्स करते हैं लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो, स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर पहले बताना चाहता हूं, फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे। अब देखो, हमारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक हमारा होता है कॉन्केव मिरर और एक हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। एक एक करके दोनों को समझते हैं कि कॉन्केव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। देखो, कॉन्केव मिरर, अ कॉन्केव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर in which reflection of light take place at concave surface bent in। इसका मैं मतलब आपको बताता हूं।
देखो अब आपको समझ में आ गया है कि एक स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर हमारा कोई सा भी एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है। तो अब जैसे देखो हमने जिस एग्जांपल से देखा था, वापस वही एग्जांपल को लाते हैं। मान लो ये हमारा स्फीयर था, इसको हमने कट करके एक पार्ट को अलग कर दिया। अब देखो ये हमारा स्फेरिकल मिरर का काम करेगा। तो अब इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हैं। अब कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है ये हमें समझना है। ये हम कैसे समझते हैं, डेफिनेशन को देखो। हमारा कॉनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो कॉनकेव सरफेस से होता है या फिर बेंट इन सरफेस से। मतलब हमारा जो भी स्फीयर है, मान लो इस केस में हमारा स्फीयर ये था, तो इस स्फीयर से हमने कट करके जो भी पार्ट अलग किया, मतलब मान लो ये पार्ट कट करके हमने अलग किया, तो कटेड पार्ट का, जैसे हमारा ये कटेड पार्ट है, तो इसका जो भी अंदर वाला सरफेस होगा या फिर बेंट इन सरफेस होगा वो हमारा होता है कॉनकेव मिरर। जैसे देखो ये हमारा अंदर वाला सरफेस हो गया और ये बाहर वाला सरफेस हो गया, तो जो अंदर वाला सरफेस होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। अब बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। अब कोई सा भी एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को इमेजिन कर लो और उसको ऐसे इमेजिन करो कि उससे हम एक जगह से कट कर रहे हैं। तो कट करके एक पार्ट को हमने निकाल लिया। अब उसमें अंदर और बाहर दोनों साइड होंगे जो रिफ्लेक्शन को शो कर सकते हैं। तो जो हमारा अंदर वाला साइड होगा वो हमेशा कॉनकेव होगा, वो हर केस में होगा, ठीक है। तो जो बेंट इन सरफेस होगा उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और अब कॉन्वेक्स क्या होगा, बहुत सिंपल है, जो बाहर वाला साइड होगा। A convex mirror is that spherical mirror in which reflection of light take place at convex surface, bulged out। देखो bulge out का क्या मतलब है, जो बाहर की तरफ नहीं निकला होता शेप। जैसे मान लो ये हमारा शेप है और ये ऐसे कुछ निकला हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा bulge out शेप है। तो अब देखो जैसे ये हमारा स्फीयर है तो ये बाहर की तरफ से शेप निकला हुआ है ना, तो ये बाहर वाला साइड जो है ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगा। अगर हम रिफ्लेक्शन इस पार्ट से कराते हैं तो ये हमारा कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा और कॉनकेव मिरर के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं जो अभी हम आगे देखेंगे वो शो करेंगे वो लाइट रेज। और अगर हम ये बाहर वाला साइड जो कि बल्ज आउट शेप है, इस साइड से अगर रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो अब देखो आई होप आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं, अंदर वाला पार्ट कॉनकेव होता है और बाहर वाला कॉन्वेक्स होता है। अब इसे हमें याद कैसे रखना है, देखो कॉनकेव, नाम में ही केव आ रहा है ना, और केव क्या होता है, गुफा। तो जो भी हमारा अंदर वाला पार्ट है, जैसे मान लो ये अंदर वाला पार्ट है, तो ये एक केव की तरफ है ना, मतलब लाइट है से एक केव में जा रहे हैं, गुफा में जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा अंदर वाला पार्ट होता है उसे कॉनकेव बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। देखो पीछे लाइन बना है, मतलब ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और आगे रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। और इस फिगर में आगे लाइन नहीं है, अंदर साइड लाइन है, मतलब ये वाला जो साइड है ऊपर वाला साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और पीछे नॉन रिफ्लेक्टिंग है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो कौन सा है, वो बल्ज आउट सरफेस है, मतलब बाहर जो निकला हुआ है वो सरफेस पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे केव वाले पार्ट में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखो ये तो हमने डेफिनेशंस और कुछ फिगर्स के हेल्प से देखा। अब आपको नोटबुक में कैसे बनाना है, वहां पे आप कैसे समझोगे, उससे मैं आपको समझाता हूं। देखो नोटबुक पे तो हम 3D शेप नहीं बना सकते, हम 2D शेप बनाते हैं। तो 2D में क्या करते हैं, हम एक सर्कल लेते हैं। मान लो ये है हमारा हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इसको मान लो हमने यहां से कट कर दिया, तो इसका एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये होगा। कोई सा भी दोनों पार्ट्स हमारे स्फेरिकल मिरर का काम कर सकते हैं। ये छोटा वाला पार्ट हम लेते हैं, ये पार्ट आ गया हमारे पास। अब अगर पीछे मैंने इसको नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया है, मतलब पीछे पेंट कर दिया है जिससे इस तरफ से रिफ्लेक्शन ना हो सके, तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, ये अंदर वाला साइड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पीछे वाले साइड को मैंने पेंट कर दिया है और बस अंदर वाला साइड है, इधर से ही रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये जो हमारा मिरर बना है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि केव है ना, आपको याद रखना केव से। और अगर मैंने ये किया कि यही मिरर को मैंने बाहर साइड पेंट ना करके अंदर साइड पेंट कर दिया, जिससे अंदर साइड से कोई रिफ्लेक्शन ना हो, हमारा रिफ्लेक्शन जो हो वो सिर्फ बाहर वाले मतलब बल्ज आउट सरफेस से रिफ्लेक्शन हो, तो ये जो हमारा मिरर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब हमने अंदर वाले सरफेस को पूरा पेंट कर दिया जिससे अंदर से कोई रिफ्लेक्शन ना हो, बाहर वाले सरफेस से सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। तो ये जो हमारा मिरर बनके तैयार हुआ है इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो मैंने दो शेप बनाए ना, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसी तरह बनाना है। अब देखो कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा और बताता हूं। एक बार फिर से मैं देखो यहाँ पे थोड़े रफ फिगर में बना रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, लेकिन नोट्स में आपको अच्छे से करना है ये चीजें, ठीक है। ये मान लो हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर ही वो मिरर है जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं।
इसे आप नोट में जरूर इंक्लूड करो। ये पॉइंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मान लो बहुत सारे लाइट रेज ऐसे मान लो कि कॉन्केव मिरर की तरफ ऐसे हिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। मान लो इस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया, ठीक है, तो कॉन्केव मिरर हमेशा ये प्रॉपर्टी शो करता है कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो एक कॉन्केव मिरर को हिट कर रहे हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। वो पॉइंट कौन सा होता है, इस पॉइंट का भी एक स्पेशल नाम होता है, वो आगे वीडियो में हम पार्ट्स से पढ़ेंगे ना स्फेरिकल मिरर के, तब आपको ये बता दूंगा। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर इस तरह होता है, अंदर वाला साइड जो होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग और बाहर वाले से रिफ्लेक्शन होता है। तो इस पे जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट हिट करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ये क्या था, कन्वर्जिंग मिरर। ये हमारा क्या था, कन्वर्जिंग। और हमारा जो कॉन्वेक्स होता है ये होता है डाइवर्जिंग। ये हमारे लाइट रेस को डाइवर्स कर देता है। अब देखो यहां पे मैंने एरो ड्रॉ नहीं किया, एरो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ये डाइवर्स होता है। अब डाइवर्स किस तरीके से होगा, अब देखो कुछ बच्चे यहां पे ये भी सोचते हैं कि जैसे मान लो ये लाइट रेस आते हैं तो ये ऐसे भी डाइवर्स हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो किस एंगल से डाइवर्स होंगे वो भी समझना जरूरी है, और वो भी एक रूल से समझ में आ जाता है, मतलब उसका भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो वो पॉइंट भी आगे हम समझेंगे, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी मेरी है, बस आप वीडियो में बने रहो, ठीक है। तो अभी तक हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में काफी चीजें पढ़ लिया। कॉन्केव का जो फिगर होता है वो इस तरह बनाते हैं, कॉन्वेक्स इस तरह होता है। कॉन्केव में अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, कॉन्वेक्स में बाहर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉन्केव को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारी लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है और ये सारी लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अब देखो ये है हमारे स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स, जो ये दो फिगर आपको दिख रहे हैं। एक फिगर कॉन्केव मिरर का है जो कि ये हमारा, और एक फिगर कॉन्वेक्स मिरर का है जो कि ये है हमारा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था कि नोटबुक पे हम 3D इमेज तो नहीं बना सकते, 2D इमेज बनाते हैं। तो यहां पे हमने ये जो सर्कल बनाया है इसे हम मानेंगे कि ये है हमारा हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, और इसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से हमने एक पोर्शन को कट करके कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स बनाया है। जैसे मान लो यही हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, इस पे हमने इतना सा पोर्शन कट कर दिया, मतलब यहां से ऐसे एक कट लगा दिया, ठीक है, इतने पोर्शन को कट कर दिया, तो ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर आ गया। अब इसके आउटर वाले पार्ट को मैंने पेंट कर दिया जिससे वो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाए, और अंदर वाला पार्ट जो है ये एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाए। तो ये हमारा कौन सा मिरर तैयार हो गया, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। और सेम मान लो इसी कटेड पोर्शन को मैंने बाहर को छोड़ के अंदर वाले साइड को पेंट कर दिया होता, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता वो बाहर की साइड होता, तो ये जो हमारा मिरर बन के तैयार हुआ होता ये होता कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इन दोनों मिरर्स के जो पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट एक दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका पोजीशन में डिफरेंस होता है। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि सेम पार्ट्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेंगी, बट दो अलग अलग फिगर मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए। वो अभी आपको एट द एंड जब ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। देखो कॉन्केव मिरर जो है हमारा, वो हमने जिस भी स्फीयर से कट किया है उस स्फीयर का एक सेंटर होगा। जैसे हमारा सर्कल का एक सेंटर होता है, वैसे तो हमारा स्फीयर का भी एक सेंटर होगा ना, तो उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। जो भी हमारा स्फीयर है जिससे हमने अपने कॉन्केव मिरर को कट किया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा हम उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा पोल। देखो पोल क्या होता है, अब हमने हमारा जो स्फीयर है उससे हमारे मिरर को कट कर लिया है, ठीक है। तो कट करने के बाद उस मिरर का जो सेंटर है, मतलब बिल्कुल सेंटर पार्ट जो है, उस पॉइंट को कहते हैं हम पोल। पोल एक सिंपल पॉइंट है। जैसे मान लो ये हमारा स्फीयर था, ठीक है, इसमें से मान लो हमने इतना पार्ट कट कर लिया, तो ये हमारा अब बन गया, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है, आपको समझ के चलना है क्योंकि अभी हम कॉन्केव मिरर पढ़ रहे हैं। तो इस मिरर का अगर आप सेंटर देखो तो कहीं यहां पे आएगा, ठीक है। वैसे ही मान लो एक सर्कल है जो बिल्कुल छोटा सा है, इसको हमने यहां से कट कर लिया, तो अब देखो ये जो हमारा कॉन्केव मिरर बना ये इस तरह बना, तो इस मिरर का सेंटर कहीं यहां पे है। अब मान लो एक जो है ये बहुत बड़ा स्फीयर है, मान लो ये पूरे पेज पे अभी नहीं, ऐसा कुछ स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर को मैंने यहां से कट कर दिया, तो अब हमारा कॉन्केव मिरर ये इतना बड़ा सा बना, तो इसका सेंटर कहां पे आएगा,
कहीं यहां पे। एक्यूरेट नहीं है बट अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं कि कहीं यहां पे तो इसका सेंटर आएगा, ठीक है। तो वही जो सेंटर पॉइंट हम बार बार निकाल रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं पोल। सिंपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों पॉइंट से पास होता है। मतलब हमारा जो भी कॉन्केव मिरर है उस कॉन्केव मिरर का अब हमने देख लिया कि एक पार्ट तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक पॉइंट होगा हमारा पोल, ठीक है। एक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों जगहों से पास होता है, इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आई होप प्रिंसिपल एक्सिस अब आपको क्लियर है। हमारा फोर्थ पार्ट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हमारे सर्कल होते हैं तो सर्कल का भी कुछ रेडियस होता है, तो वैसे ही जो हमारे स्फीयर है उसका भी तो कुछ रेडियस होगा। जैसे स्फीयर बड़ा है तो उसका रेडियस बड़ा होगा, अगर स्फीयर मान लो छोटा सा है तो उसका रेडियस छोटा सा होगा। तो रेडियस सिंपल आपको समझाना चाहूं तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यही हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये बिल्कुल मिडिल पार्ट है, मतलब ये पॉइंट जो है इस स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी हमारा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। बट इस तरफ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा मिरर यहां पे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल मैं बताऊं तो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसके बीच का डिस्टेंस वो हमारा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक पार्ट और होता है, वो होता है हमारा एपर्चर। क्या होता है, एपर्चर। अब देखो एपर्चर क्या होता है। एपर्चर हमारा मिरर का वो पार्ट होता है जिस पार्ट से रिफ्लेक्शन होने वाला है। जैसे मान लो ये हमारा इतना सा मिरर है, तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन कहां से होगा, इस पार्ट से, मतलब इतने से पार्ट से। अब मान लो मिरर हमारा कुछ ऐसा छोटा सा है, तो यहां पे हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा बस इतने साइड से होगा, इतने पार्ट से। अब मान लो कोई मिरर है जो बहुत बड़ा है, ऐसा है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इतने पार्ट से होगा, तो यहां पे एपर्चर इतना बड़ा है। इस केस में एपर्चर हमारा छोटा सा था। इस केस का एपर्चर कितना है, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये जो हमारा लेंथ है ये हमारा वो है एपर्चर। क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन है एक्चुअली में इतने पार्ट से हो रहा है ना, तो इसका लेंथ क्या है, इतना। तो सिंपल है, एपर्चर हमारा इतना सा ही होता है। जिस भी पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस पार्ट को हम कहते हैं एपर्चर। इसे आप एक चीज और से समझ सकते हो कि जो हमारा उस स्फीयर का डायमीटर होता है ना, वही एपर्चर होता है। क्योंकि देखो इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, ये डायमीटर हो सकता है ना, क्योंकि डायमीटर हमारा यही तो होगा, रेडियस का डबल। तो ये हमारा एपर्चर हो गया। अब मान लो ये हमारा फिगर था, तो ये एक कंप्लीट सर्कल है मान लो, तो ये हमारा डायमीटर हुआ। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो भी तो इतने पार्ट से हो रहा है, मतलब यहां से यहां तक, तो ये हमारा एपर्चर हो गया। अब इस केस में मान लो ये ऐसा स्फीयर बहुत बड़ा सा है, तो इसका जो भी डायमीटर होगा वही हमारा एपर्चर होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। एक चीज और, जितना बड़ा मिरर हमारा एपर्चर उतना बड़ा, क्योंकि जितना बड़ा मिरर होगा उतना बड़ा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और फिर उतना बड़ा उसका एपर्चर, ठीक है। सो आई होप एपर्चर का भी पॉइंट आपको समझ में आ गया है। ये था हमारा कॉन्केव मिरर। अब जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर का भी समझ लेते हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑपोजिट साइड में है ना, तो वो डिफरेंस आ जाता है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देख लो, ये हमारा होलो स्फीयर ऑफ ग्लास है, इतने पार्ट को हमने कट कर दिया और कट करके इनर साइड को पेंट कर दिया, जिससे हमारा इनर साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाए, मतलब वहां से रिफ्लेक्शन ना हो सके। आउटर पार्ट है, वहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी ये जो मिरर बन के तैयार हुआ है ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल सेम, जिस भी स्फीयर से मैंने इस मिरर को कट किया है उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, जो भी मिरर है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हम कहते हैं पोल। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। और एपर्चर वही है जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, तो इसमें हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, यहां से यहां तक, मतलब ये जो हमारा लेंथ होगा ये हमारा लेंथ होगा एपर्चर, ठीक है। सो आई होप आपको ये फिगर से सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब इसके डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये होते हैं हमारे कुछ 5 स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स। 2 पार्ट और हैं, बट वो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं और उसमें हल्का सा समझना है हमें, इसलिए मैं वो आपको एंड में समझाऊंगा। पहले ये 5 पार्ट्स जो अभी हमने फिगर में भी देखे वो समझते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। हमारे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है
वो हमारा सेंटर होता है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, जिस ग्लास से हमने मिरर को लिया है। मतलब जो अभी हमने समझा कि जो भी हमारा एक हॉलो स्फीयर है उसमें से हमने मिरर को कट किया, तो उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही हमारा सेंटर स्फीयर ऑफ स्फेरिकल मिरर कहलाता है। एक चीज और लिखा है, कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो फ्रंट में होगा और कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड में। क्यों? क्योंकि मान लो ये हमारा स्फीयर था जिसमें से हमने इतने पार्ट को कट कर लिया, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर बन गया। अगर इसके मैंने आउटर पार्ट को पेंट कर दिया है, तो अब देखो यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये मिरर के बिल्कुल सामने है ना, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके फ्रंट में है। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखो, तो देखो ये पार्ट जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया क्योंकि इसके इनर पार्ट को मैंने पेंट कर दिया। तो अब देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, यहां कहीं। बट इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कहां है, इस साइड है। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट के बिहाइंड में है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लो आप बोलोगे कि इस साइड नहीं, इस साइड हम मिरर बनाते हैं, तो इस साइड भी बना के देख लो। ये हमने इनर पार्ट को पेंट कर दिया, तो आउटसाइड ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिहाइंड ही तो है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो था इसके फ्रंट में था सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्केव मिरर में फ्रंट में होता है और कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड में होता है। और ऑलमोस्ट सारी चीजें जो होती हैं कॉन्वेक्स मिरर में वो बिहाइंड ही होती है। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया है, आपको रीड करना है, तुरंत समझ में आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, जो हमारे हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का रेडियस है वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे इस केस में ये था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे ये था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये कॉन्केव मिरर के फ्रंट में, बट यहां पे बिहाइंड है क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट इस तरफ है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो इसके पीछे, ठीक है। थर्ड, पोल। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। सिंपल, जो भी हमारा स्फेरिकल मिरर है या फिर ये इसका जो सेंटर है वो हमारा कहलाता है पोल। सिंपल। प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सिंपल है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अपर्चर, द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, रिप्रेजेंटेड बाय डायमीटर रिप्रेजेंट साइज ऑफ मिरर। जिस भी पोर्शन से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उस पोर्शन का जो साइज होगा वो हमारा होता है अपर्चर। अपर्चर को हम डायमीटर से भी पहचान सकते हैं और जितना बड़ा हमारा मिरर उतना बड़ा हमारा अपर्चर, ठीक है। मान लो ये हमारा इतना सा मिरर है तो इसका अपर्चर क्या हुआ, इतना सा, ठीक है। और यही हमारा डायमीटर भी है। अब मान लो मिरर को हम छोटा कर देते हैं, तो मान लो ये हमारा एक मिरर है, तो अब देखो इसका अपर्चर इतना सा रह गया। ऑल्दो ये अभी भी है इस मिरर का डायमीटर ही, बट इससे कंपैरिजन करें तो छोटा हो गया ना। तो रिप्रेजेंटेड बाय डायमीटर ये सही है कि जो भी हमारा स्फीयर होगा उसका डायमीटर ही उसका अपर्चर कहलाता है। बट साइज ऑफ मिरर को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अपर्चर छोटा था क्योंकि मिरर छोटा था, अपर्चर बड़ा हुआ क्योंकि मिरर बड़ा है। अपर्चर और बड़ा हो जाएगा कब, जब हमारा मिरर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। अब देखो हमारे दो और पार्ट्स जो मैंने आपको बताए थे वो होते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर के भी होते हैं, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो दोनों के हम अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं, बट इन जनरल ये होते क्या है मैं आपको एक बार समझाता हूं। तो देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। तो कॉन्केव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पे लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है, ठीक है। मतलब हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर जो है उसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी लाइट रेज को एक जगह पे मीट कर देती है, मतलब एक जगह पे मिला देती है, और वही पॉइंट जो होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये था कॉन्केव मिरर के लिए। अब फोकल लेंथ पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। फोकल लेंथ हमारा वो लेंथ होता है जो प्रिंसिपल फोकस और पोल आपको पता है, और प्रिंसिपल फोकस अभी मैंने आपको बता दिया। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले देखो कॉन्केव मिरर का ही पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल फोकस हमारा कॉन्केव मिरर का वो पॉइंट है जहां पे लाइट रेज जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती है, और ये पॉइंट जो होगा मतलब प्रिंसिपल फोकस जो है हमारा पॉइंट वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। कहने का ये मतलब है कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करती है वो प्रिंसिपल फोकस है, और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। यहां पे फिगर बना है, बट मैं आपको एक और फिगर बना के समझाता हूं। मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये पीछे नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट आपको समझ लेना है। सबसे पहले यहाँ पे पोल और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब देखो आपको हर जगह ऐसे पूरा स्फीयर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना बस मिरर का पोर्शन बनाना है, और जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एज्यूम करके बिल्कुल एक्यूरेट तो आप नहीं मार्क कर पाओगे, बट अप्रॉक्स आपको मार्क करना है। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया था, और ये हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये, ठीक है। अब लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज हैं, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सारे एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे। ये इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, और इसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, कॉन्केव मिरर हैज रियल फोकस। क्यों? क्योंकि ये मिरर के फ्रंट में होता है, क्योंकि देखो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ये है, और इसके फ्रंट में ही प्रिंसिपल फोकस है, तो ये मिरर के फ्रंट में है ना, इसलिए हम इसे रियल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। सिंपल है, फोकल लेंथ हमारा कॉन्केव मिरर का वो डिस्टेंस होता है जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है। जैसे मान लो, चलो एक और मैं फिगर आपको अभी बना के दिखा देता हूं। ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल लाइट रेज आई, एक जगह पे मीट करेगी। एरो जरूर आपको बनाने। तो ये हमारा क्या हुआ? फोकस। अब फोकस और पोल इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को किस चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपने यहां पे कैपिटल एफ लिख दिया तो आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एफ किसके लिए है? प्रिंसिपल फोकस के लिए, ठीक है। सो आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। यहीं पे मैं एक रिलेशन और आपको बता देता हूं। जो हमारा फोकल लेंथ होता है ये हमारा रेडियस का हाफ होता है। मतलब जो फोकल लेंथ है, अब देखो रेडियस क्या था, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस था इसे हम कहते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारा जो फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसका जो मिड पॉइंट होगा ना, बीच का पॉइंट, वहीं पे सारी लाइटें जाके मीट करेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है, क्योंकि रेडियस मान लो ये पूरा है और इसका मिड पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, मतलब हमारा फोकल लेंथ इतना सा हो गया, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा है और फोकल लेंथ इसका हाफ हुआ, ठीक है। तो इसलिए f इक्वल टू r/2। यहाँ पे देखो ये फिगर थोड़ा सा गंदा हो गया, आगे आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इमेज ऑफ सन बाय कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के द्वारा हम सन का इमेज किस तरह बनाते हैं? सिंपल है, देखो मान लो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रेज आती हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे जाके मीट कर जाती हैं। और वैसे ये पॉइंट क्या होगा? हमारा फोकस। वैसे ही देखो अब आपको दिखने में लग रहा है इतना छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है, जबकि फोकस जो है हमारे बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। वो अभी मुझसे बनाने में मिस्टेक हो गया, आप सही हो, ये बिल्कुल मिडिल में ही होगा, ठीक है। तो आपको मानना है कि ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस से इक्वल है, ठीक है। तो अब कहने का ये मतलब है कि मान लो ये लाइट रेज सन से आ रही है, यहां पे सन है और सन इन लाइट रेज को भेज रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई से भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही होती हैं वो जहां पे मीट करती हैं वहां पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता है। तो सन से सारी लाइट रेज आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे मीट कर रही है, तो इस प्रिंसिपल फोकस पे सन का इमेज बनना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके इमेज को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे
कि इस फोकस पे जाके हम एक पेज को रख देंगे। क्योंकि देखो एक्चुअली तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर के सामने कोई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेबल नहीं किया गया ना, ये तो हमारे इमेजिनरी पॉइंट्स है जो हम एक फिगर को समझने के लिए बनाते हैं। तो इस फोकस जहां पे भी होगा हमारा, उसके सामने हम जाके एक पेपर रख देंगे और फिर हम ये पाएंगे कि पेपर पे हमारा सन का जो है वो इमेज बन रहा है। ठीक है, अभी आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो फोकस था वहां पे हमने एक पेपर को रखा है, तो पेपर पे हमारा सन का जो इमेज है वो कैप्चर किया जा रहा है। तो यहीं पे एक और पॉइंट आता है कि हमारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो रियल इमेज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रियल इमेज कैन बी कैप्चर ऑन स्क्रीन, और यहाँ पे देखो हमारा जो पेपर है वो एक स्क्रीन का काम कर रहा है। अब आपको जो है वो डेफिनेशन हिट करना चाहिए रियल इमेज का, कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कैप्चर कर रहे हैं ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है फोकस पे, और फोकस पे हमने एक पेपर रख दिया जो हमारा स्क्रीन का काम कर रहा है, और उस स्क्रीन पे सन का इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम इमेज ऑफ स्क्रीन बाय कॉनकेव मिरर को भी दिखा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखो, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं आया, कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। देखो, कॉनकेव मिरर के लिए तो सिंपल था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेज मीट कर रही हैं वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, और वो प्रिंसिपल फोकस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल सेंटर पे होता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ ली है। बट कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि लाइट रेज जो है वो मीट तो करती ही नहीं है, हमने ये पढ़ा हुआ है। ये इसका पोल होगा, यहां कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो लाइट रेज देखो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी लाइट रेज जा रही है और ये तो ऐसे इस तरफ डाइवर्ज हो जाती हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे तो लाइट रेज एक्चुअली मीट करती ही नहीं है। तो यहां कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है? तो देखो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस भी आपको समझा दूंगा मैं, और ये लाइट रेज किस एंगल से बेंड होंगी उसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट का हेल्प लेते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज होंगी। ठीक है, कहने का क्या मतलब था? देखो, कहने का क्या मतलब था, एक चीज पहले और मैं बताता हूं कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस का हाफ होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहां पे भी जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है वो यहां पे होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडिल में, क्योंकि जो हमारा फोकल लेंथ है वो रेडियस का हाफ होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है? पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो अब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि ये किस एंगल से जो बेंड हो रहा है या फिर डाइवर्ज हो रहा है वो कैसे हम समझते हैं। मैंने क्या बोला था कि प्रिंसिपल फोकस हमारा वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट का हेल्प लेते हुए जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी। हेल्प किस तरह लेंगी वो देखो, ये हमारा एक और कॉन्वेक्स मिरर बन गया, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बिल्कुल मिडिल में फोकस, मतलब बिल्कुल हाफ पे। अब ये पैरेलल रेज आई, मान लो ये चार है पैरेलल रेज। ठीक है, अब ये डाइवर्ज किस एंगल से होंगी? तो ये हमेशा फोकस को यूज करते हुए होंगी। अब देखो किस तरह से बनाते हैं, हम ऐसे लेते हैं, ये गई, ये गया, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है, अब ये जो पीछे वाले लाइन है ना, इसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, एक बार और ये सेम फिगर मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस। दो ही लाइट रेज लेते हैं इस बार जिससे और सिंपल रहे। तो अब ये डाइवर्ज किस एंगल से होंगी? ये डाइवर्जन हमें इस तरह दिखाना कि हमें ऐसा लगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस की तरफ से आ रही हैं, मतलब इसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। और इसके लिए
ये आप स्केल रखोगे इस तरफ ऐसे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दोगे और यहाँ पे डॉटेड लाइन कर दोगे, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि ये बेंड होने का जो एंगल है ये क्या। अब देखो मान लो जैसे हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऐसे छोटा सा है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी छोटा होगा और फोकस भी। अब इस पे दो लाइटें अगेन हिट करते हैं हम। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें क्या शो करना है? आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें ये शो करना है कि हमें ऐसा लगना चाहिए वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो फोकस से आ रही हैं। तो इसके लिए हम फोकस की हेल्प लेते हुए इस तरह ड्रॉ करते हैं और ये पीछे वाली चीजें जो है इन लाइंस को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सो आई होप आपको प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और अगेन वही फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ये तो सेम ही होगा, जो हमारा पोल है और प्रिंसिपल फोकस है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है ये वर्चुअल होता है। क्यों? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है। अब देखो मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट आगे साइड है बट इसका प्रिंसिपल फोकस पीछे है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल फोकस हुआ ये बिहाइंड द मिरर हुआ, इसलिए हम इसे वर्चुअल फोकस भी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए समझ में आ गया। ये फिगर आप देख सकते हो। इस फिगर को तो मैंने वैसे एक्सप्लेन कर लिया बट स्टिल आप एक बार देखो। एक यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रिलेशन लिखा है, फॉर्मूला F इज इक्वल टू R/2। ये मैंने अभी आपको समझाया भी था। जो हमारा F क्या होता है? F हमारा होता है फोकल लेंथ, मतलब पोल और प्रिंसिपल फोकस इनके बीच का डिस्टेंस। ये जो होता है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। तो इनका जो डिस्टेंस होगा उसका बिल्कुल हाफ होगा हमारा फोकल लेंथ। और ये चीज कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए ट्रू है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉन्केव में फॉलो होगा कॉन्वेक्स में नहीं, ये दोनों में फॉलो होगा, दोनों में ट्रू है। तो यहां से एक चीज और आप निकाल सकते हो कि हमारा जो फोकस होगा मतलब प्रिंसिपल फोकस जो होगा ये हमारे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडिल में होगा, सेंटर में होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो ये डिस्टेंस है ये हमारा 32 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो फोकल लेंथ होगा मतलब पोल और फोकस इसके बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा? ये हमारा कितना होगा? 16। क्योंकि हमारा फोकस जो है ये बिल्कुल सेंटर में होता है तो 32 का आधा हाफ, या फिर फोकल लेंथ से देखो तो फोकल लेंथ जो होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 32, फोकल लेंथ 16। सो आई होप आपको समझ में आया। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये टॉपिक बट हाँ धीरे धीरे चैप्टर जैसे आगे बढ़ रहा है तो इंटरेस्टिंग होते जाएगा। मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि आपको बहुत ही इजीली सारी टॉपिक समझाऊं, आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे। सो अगर आपको समझ में आया, मजा आया वीडियो में तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और आगे ऐसी और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि हमारे जो इमेज फॉर्म होते हैं स्फेरिकल मिरर के द्वारा वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग टाइप्स के इमेज फॉर्म होते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।